से ठीक 1 घंटे के बाद। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भाई जी आपका टॉपिक क्या है और वो कौन से चैनल पे होगी? डिकोड विद राणा वाले पे होगी, डिकोड विद राणा चैनल पे। ठीक है, अगर आप में से अभी कोई बच्चा नहीं जानता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आप कर लेना। अब बहुत अच्छा लगेगा आपको, कुछ अलग ही लेवल का चैनल है वो। ठीक है, कुछ अलग ही लेवल का चैनल है डिकोड विद राणा। ठीक है, एकदम भौकाली चैनल है भाई, भौकाली चैनल। हम्म। याद रखेंगे, खैचे मीटर। लो फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था। अब इसमें अपन लोग कहाँ पर डिस्कशन कर चुके थे? भाई देखो, डिस्कशन कहाँ पे चल रहा था? डिस्कशन यहाँ पे था कि मैं इसके बारे में आपको बता चुका था कि क्षेत्रफल वगैरह के हिसाब से यह आपको देखने को मिलता है, क्या कुछ इसमें रहता है, ये मैं बता चुका था। ठीक है, अब हम आगे एड ऑन करते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो सारी हो चुकी हैं भाई जी। मैं आपको बता देता हूँ किस वाले मसले या मुद्दे पर हम थे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा चल रहा था। राइट, ये वाला पोर्शन चल रहा था, इससे आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, ऋषिकांत भाई जल्दी ही आऊंगा। ठीक है, ओके सर कर देंगे, रिप्लाई दिया। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, मैं टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद लास्ट में आप लोगों से 5 मिनट बात करने के लिए स्पेशली रुकूंगा। इतनी बातों को जानने के बाद अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं टॉपिक्स के बारे में अभी हमारा डिस्कशन रहेगा। क्या भला भाई, क्या कह रहे थे आप? हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाथ से ही लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये पूरा करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कशन करते हैं अफ्रीका के माउंटेन्स के बारे में। तो अफ्रीका की फेमस फेमस माउंटेन्स हैं, हम थोड़ा सा उनका डिस्कशन कर लेते हैं, सो दैट कि आपके दिमाग में और भी ज्यादा चीजें क्लिक हो जाएं कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, बात को प्रारंभ करते हैं और यहाँ हेडिंग डालते हैं, द माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। ये आपकी हेडिंग है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका की। कि भाई माउंटेन्स भी हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका के पर्वत, माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका का डिस्कशन करते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के पर्वत हम यहां पर समझने वाले हैं। अब मसला यहां पर यह आता है कि चलिए आप अफ्रीका के पर्वत समझने वाले हैं, तो पहले आप कौन सा पर्वत यहां पर समझेंगे? पहला पर्वत कौन सा होगा? सबसे पहले मैं यहां के एटलस माउंटेन का डिस्कशन करता हूं। एटलस माउंटेन का डिस्कशन करता हूं। यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां पर मैप ले लेना चाहिए। ये वाला मैप अगर मैं ले लूं, या कोई खाली मैप पड़ा है, ये वाला ले लेता हूं। इस पे लिखता हूं भाई अफ्रीका माउंटेन्स, क्योंकि यार अगर मैप रहेगा ना पास में, तो वो थोड़ा ना आप लोगों के लिए भी सही है, और आप लोग क्या है, आप लोग समझ भी पाओगे। तो इस पे अपन समझाते हैं। ठीक है, मैं इसको एकदम क्रॉप अप कर लेता हूँ पूरे पोर्शन को। यार थोड़ा सा टेक्निकली साउंड करने के लिए मुझे कई बार ये करने पड़ते हैं चीजें। ठीक है, आप ये टेंशन मत लेना क्या चल रहा है ये, सर क्या एडिटिंग सी कर रहे हैं, हाँ? ज्यादा मत सोचना भाई, ज्यादा सोचोगे तो चिंतन हो जाएगा आपको, और इतना चिंतन मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी छात्र को चिंतन हो जाए। कि भाई चिंतन तो चिता के समान है ना जी। लीजिए, यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले माउंटेन्स में भी एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन। अब आप कहेंगे सर एटलस की तो हमने साइकिल देखी है। मैंने कहा कि बेटा अब तक साइकिल देखी थी, अब पर्वत देखो। तो एटलस पहाड़ियां, एटलस पर्वत आपको यहां दिखाई पड़ता है, एटलस पर्वत।
आपसे पहला पॉइंट पूछा जा सकता है कि एटलस पर्वत की लोकेशन कहां पर है। सर यह उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में है। तो यहां से हमें पता लगा दिस इज नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको दिखाई पड़ता है ये। वेयर इट इज, नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको दिखाई पड़ेगा। इसका एक्सपेंशन कहां पे है, 3 देशों के अंदर है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। दिस इज ट्यूनीशिया, दिस इज अल्जीरिया, दिस इज मोरक्को। ठीक है, तो यहां पर हमें पता लगता है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों में इसका विस्तार है। ये हो गया विस्तार। दिस इज मोरक्को, मोरक्को, दिस इज अल्जीयर्स, दिस इज ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। तो हमें क्या पता लगा, ट्यूनीशिया। ठीक है, दिस इज ट्यूनीशिया। तो यहां पे हमें पता लगता है ये क्षेत्र होता है। अब ये भी अगर मैं बात बताऊं किस प्रकार का माउंटेन है, दिस इज अगेन अ फोल्ड माउंटेन। ठीक है, 2400 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर लंबा है। और दिस इज अगेन अ फोल्ड माउंटेन, ये भी एक प्रकार का फोल्ड माउंटेन है भाई जी। कैसा माउंटेन है, दिस इज फोल्ड माउंटेन। सर ये फोल्ड माउंटेन है आपका, एक प्रकार का वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है, ये भी प्लेटों के टकराने से बना है, प्लेट आपस में टकराई और बना दिया फोल्ड माउंटेन। ठीक है, दूसरा अब पॉइंट आता है कि सर ये किस प्रकार की वाटर बॉडीज को छूता है, किस प्रकार की वाटर बॉडीज को छूता है, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। ठीक है, आपके सामने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि सर ये किस प्रकार की वाटर बॉडीज को छूता है। देखिए यार, इधर जो है, इधर मतलब मैं बात कर रहा हूं इसके, आप इस ईस्टर्न साइड की तरफ समझना, थोड़ा ईस्टर्न साइड की तरफ समझना। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है भूमध्य सागर, एक तरफ अटलांटिक महासागर। यहां तो है भाई जी इसका भूमध्य सागर, आप खुद भी जानते हैं इस बात को। ठीक है, यहां भूमध्य सागर है, यहां भूमध्य सागर है, और यहां अटलांटिक सागर है। इधर कौन सा, यहां अटलांटिक सागर है आपका, अटलांटिक ओशियन है, महासागर है, ओशियन है। और यहां पे आपका मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर तो इनको छूता है। ठीक है, चलो ये यहां पर एक ट्राइब भी पाई जाती है जिसको बर्बरी बोलते हैं। यहां लोह अयस्क और सीसा दोनों निकलते हैं। और जो माउंट ट्यूबकल, इस जिसे माउंट अयाची भी कहते हैं, वो सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ट्यूबकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ट्यूबकल। हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगा ट्यूबकल, ट्यूबकल सबसे ऊंची चोटी है। ट्यूबकल, ट्यूबकल, ट्यूबकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम माउंट अयाची भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज माउंट अयाची, अयाची। डन है, ओके। दूसरी बात मैंने क्या बताया, यहाँ पे बर्बरी नाम की, मैं आपको बता दूं, बर्बरी नाम की यहां पर जनजाति पाई जाती है, बर्बरी ट्राइब यहां पर पाई जाती है, बर्बरी ट्राइब। यहाँ पे बर्बरी ट्राइब पाई जाती है, बर्बरी ट्राइब यहां पर पाई जाती है, बर्बरी ट्राइब। बखरी हो गया ये तो, यार सही से लिखा नहीं आ रहा, क्या है ये, बर्बरी ट्राइब यहां पे पाई जाती है। इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि गलती ना हो आप लोगों से, बर्बरी। अच्छा, एटलस साइकिल है, एटलस साइकिल तो आपने सुनी है। आप याद रखना, आप इसको बराबर चलाते रहते हो, और आप इसको हमेशा किस दिशा में चलाते हो, उत्तरी अफ्रीका। वैसे ये अगर देखो तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिम उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट भी है इसमें, तो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका मान लीजिए, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका आप मान लीजिए। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका आप इस चीज को मान लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए याद रहेगा और याद रखने में आपको आसानी भी होगी। ऐसा नहीं है कि याद रखने में आपको आसानी ना हो, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक याद रख पाएंगे। ठीक है, और कोई बड़ा दिक्कत भी आपको इसमें नहीं आएगी, और कोई बड़ी दिक्कत भी आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजें क्या हैं उनको भी समझते हैं। ठीक है, कभी कमल लीजिए आगे, अब हम देखते हैं। या फिर एक काम करते, इस पे एक और माउंटेन भी बता देता हूं, जरूरी थोड़ी है कि एक ही माउंटेन बताऊं, और भी माउंटेन बता सकते हैं। अगला आप लिखो माउंट किलिमंजारो। बर्बरी का मतलब क्या है, बर्बरी जाति है भाई, यहां पर बर्बरी यहां पर पाई जाने वाली जाति है, एक जाति है जो यहां पाई जाती है।
इसके बाद हम बात करते हैं एक और के बारे में, एक और के बारे में इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो भी समझिएगा थोड़ा सा, है ना। एक माउंट आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं माउंट किलिमंजारो, जो यहां का सबसे फेमस पर्वत है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो को अब समझना, माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो की हम बात करते हैं। किलिमंजारो फेमस है, किलिमंजारो, किलिमंजारो फेमस है। मंजारो आपका फेमस है, माउंट किलिमंजारो फेमस है, ठीक बात है, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं यह कहां पर है, सिर्फ तंजानिया देश में है और 0 डिग्री पर है, ठीक है। तंजानिया देश में और ये 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक समझना, 0 डिग्री इक्वेटर पे है और ये तंजानिया कंट्री में देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिल जाएगा? तंजानिया में देखने को मिलेगा, ठीक है सर। अब सर तंजानिया को हम किस तरीके से याद रखेंगे? भाई केनिया के नीचे तंजानिया आपको देखने को मिलता है, केनिया के जस्ट नीचे ही तो आपको तंजानिया देखने को मिलता है। बट इसका पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव कि सर याद रखने का तरीका क्या है, किस तरीके से लंबे समय तक याद रखें, ये भी हो सकता है। बट पहले आप समझना इसकी लोकेशन क्या है। सो इसकी लोकेशन आपको दिखाई पड़ती है कौन सी भला? ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ठीक है। यहां 0 डिग्री लाइन निकलती भी है, दिस इज तंजानिया, यही तंजानिया है और दिस इज तंजानिया। मैं एकदम अंधेरा वाला मैप इसीलिए लेके चलता हूं ताकि मुझे पता है कि मेरा लेवल क्या है, मुझे तो चीजें याद रहती हैं, मैं तो उस लेवल पे खेलता हूं, मुझे पता भी है कि मैं आपको भी बता दूंगा और आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चे माउंट, आपकी इसकी लोकेशन का अगर मैं बात करता हूं, तंजानिया में है ये, तंजानिया में 0 डिग्री पर है ये, 0 डिग्री लाइन पर है, इसलिए माउंट किलिमंजारो फेमस है। माउंट किलिमंजारो फेमस है। यहां पर कीवो, मामजी और सिरा, यहां ज्वालामुखी भी हैं 3, कीरो, मामजी और सिरा। कीरो, मामजी और सिरा, कीरो, मामजी और सिरा, दीज आर 3। ये यहां पे क्या है, कीरो, मामजी और सिरा, ये हैं क्या बेसिकली? मैं भाई इनके बारे में बात करूं, कीरो के बारे में, मामजी के बारे में और सिरा के बारे में, ये हैं क्या चीज? 3 ज्वालामुखी जो यहां पर एक्टिव है, 3 एक्टिव ज्वालामुखी इस पर है, एक्टिव ज्वालामुखी किलिमंजारो पर आपको देखने को मिलती हैं। 3 फेमस चोटियां हैं जो कि एक ज्वालामुखी का भी काम करती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद भी अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण इसके शिखर पर बर्फ जम जाती है, बहुत ऊंचा है इसलिए बर्फ जम जाती है। इसको अफ्रीका की छत कहा जाता है। इसके ढलानों की कॉफी बहुत अच्छे होते हैं, इसके ढलानों पर कॉफी होती है और बड़ी प्यारी कॉफी होती है, ठीक है। तो याद रखना इसकी चोटी पर बर्फ जम जाती है, हाई एल्टीट्यूड है। दिस इज हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, ये हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका है, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका आपको किलिमंजारो में देखने को मिलती है। अफ्रीका में आपको सबसे ऊंचा यही है, सबसे ऊंचा है ये, और इसी वजह से इसको कहा जाता है द रूफ ऑफ अफ्रीका। इसी वजह से हम इसको अफ्रीका की छत बोलते हैं, अफ्रीका की छत इसको हम बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, मेरी बात को समझना आप। इसके बाद आपके 3 आपके अन्य पर्वत भी देखने को मिलते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 अन्य पर्वत भी हैं, वो भी बता देता हूं, लेकिन भाई वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देन वो समझिए। भाई आपको कुछ और माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, सम अदर माउंटेन्स। प्लीज रिमेंबर, ये वाले याद मत करना, पीछे वाले याद कर लेना। सम अदर माउंटेन्स, सम अदर माउंटेन्स, माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा आप सोचते होंगे ना कि मैं ज्योग्राफी किससे पढ़ाऊं? कभी किसी ने सोचा कि जीत से ज्योग्राफी किससे पढ़े होंगे? कभी सोचा है आपने? ठीक है, कुछ अन्य पर्वतों की बात करते हैं। अन्य पर्वत हैं कुछ,
ठीक है, कभी अगर आप में से कोई बच्चा सिविल्स के लिए पढ़ने के लिए गया और उस टाइम सिविल्स में मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो मेरे साथ वो पढ़ा रहे होंगे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। पहला है माउंट केनिया। माउंट केन्या आपको देखने को मिल जाएगा, माउंट केन्या। दिस इज माउंट केन्या। माउंट केन्या द फर्स्ट। दूसरा माउंट एल्गन। माउंट एल्गन। माउंट एल्गन। एल्गन। माउंट एल्गन एंड माउंट कैमरून। माउंट कैमरून। सर आपने तीनों एक जगह ही क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि यार इसमें मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, क्योंकि ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, ज्यादा होता तो मैं जरूर बताता, बट इसके बारे में जानकारी इतनी है ही नहीं। अगर हम बात कर दो, केन्या है, 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी छोटी बतिया है, इसकी ऊंची छोटी बतिया है। यहाँ एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। मैंने क्या बताया, माउंट केन्या है, 5200 मीटर इसकी हाइट है, 5200 मीटर की ऊंचाई है। 5200 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बतिया इसकी चोटी है, इसकी पीक का नाम क्या है, बतिया है। अरे बतिया ना बनाओ हमारे पास तो आओ। केन्या में ही है ये। यहाँ अल्पाइन पाई जाती है वनस्पति, और ये यूनेस्को की सूची में भी है। दिस इज इन यूनेस्को लिस्ट। दिस इज इन यूनेस्को लिस्ट। और दूसरी बात, ये एब्रप्टेड वोल्केनो नहीं है, राइट? दिस इज नॉट एब्रप्टेड वोल्केनो, ये आपका क्लोज्ड वोल्केनो है। माउंट एल्गन कहां पे है? एल्गन का नाम अलग है, युगांडा और केनिया के बॉर्डर पे, विक्टोरिया झील के पास है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो बेहतरीन है। दिस इज एट युगांडा और केनिया बॉर्डर है, और इसको शील्ड ज्वालामुखी है यहाँ पर। युगांडा एंड केनिया बॉर्डर पे है। युगांडा एंड केनिया बॉर्डर पे आपको दिखेगा, ये केनिया बॉर्डर पर है। युक्टारिया केनिया बॉर्डर पे, लगभग आप यहां मान सकते हैं। ठीक है, केनिया बॉर्डर पे है। दूसरा पॉइंट आपका इधर यही बनेगा कि ठीक है सर, यहां बॉर्डर पे है, ओके। इसमें स्थित एक शील्ड ज्वालामुखी भी यहीं पर है। ठीक है, विक्टोरिया झील के पास है, नियर बाई टू विक्टोरिया लेक। नियर बाई टू विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक, ये विक्टोरिया लेक के नजदीक है। ये विक्टोरिया लेक के नजदीक है। ठीक है। दूसरा, इसके आधार विश्व के किसी भी ज्वालामुखी के आधार से बड़ा माना जाता है। इसका बेस बहुत चौड़ा है। ठीक है, इट हैज अ लार्जेस्ट बेस। बेस बहुत चौड़ा है, इसका लार्जेस्ट बेस है। इसका बेस का मतलब होता है आधार इसका बहुत बड़ा है भाई जी। आधार इसका घना बड़ा सा है। कैमरून की बात और बता दो भाई, कैमरून का के सिस्टम है, कैमरून में ही है ये भी इक्वेटर के पास है। ये एक्टिव ज्वालामुखी है, ऊंचाई 4000 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 4000 मीटर मान लीजिए। 4000 मीटर ऊंचा है, राइट, एट इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब वही हुआ कि कैमला, ठीक है, कैमरून में ही है ये, कैमरून में ही है ये। ठीक है, और अच्छी खासी हाइट भी इसकी आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और ये एक एक्टिव ज्वालामुखी होगा। ठीक है, ये भी एक एक्टिव ज्वालामुखी होगा। ठीक है, क्या है भाई, एक्टिव ज्वालामुखी आपको ये देखने को मिलेगा। थोड़ा उस चीज पे भी आप फोकस रखना कि सर यही एक्टिव ज्वालामुखी है। मैं कि ठीक है भाई, इसको भी याद रखेंगे, कोई समस्या थोड़ी है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने जाना यहाँ के कौन कौन से फेमस पर्वत हैं। ठीक है, और इसके बारे में आप इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और भी आपको देखने को मिलेंगे कि भाई छोटे छोटे पर्वत और भी होंगे, बट इतना ज्यादा उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ के पठार देखेंगे अब। ठीक है, जो पर्वत थे मेन मेन वो मैंने आपको बता दिए, अब यहाँ के पठारों की बात कर लेते हैं, वो जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इसके पठारों के बारे में। फेमस प्लेट्यूज ऑफ अफ्रीका। फेमस प्लेट्यूज ऑफ अफ्रीका, सही बात है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोई और टेंशन चल रही हो। प्लेट्यूज ऑफ अफ्रीका, ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पठारों का डिस्कशन कर लेते हैं। अफ्रीका के पठार,
अफ्रीका के पठार, ठीक है, याद रखना। अफ्रीका के पठार का डिस्कशन हम कर लेते हैं कि सर अफ्रीका के पठार कौन कौन से हैं। पहले आप समझना कि सर यहाँ अफ्रीका के पठार कौन से हैं। दक्षिण अफ्रीकी पठार आपको जो देखने को मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में फैले हुए हैं, सोने और हीरे की खान के लिए फेमस है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी पठार है आपका एक, जो सबसे निचले स्तर पर आपको देखने को मिलता है। अब जो पठार होते हैं फेमस क्यों होते हैं, प्लेट्यूज फेमस क्यों होते हैं, फेमस फॉर मिनरल्स, प्लेट्यूज फेमस फॉर मिनरल्स, फेमस फॉर मिनरल्स, मिनरल्स एंड स्टोन्स एंड रॉक्स। जितने भी पठार होते हैं चट्टान और खनिजों की वजह से फेमस होते हैं। तो इसमें जितने भी पठार होते हैं इनकी विशेषता क्या होती है यार, पठारों की विशेषता क्या होती है। पठार हम किसको कह सकते हैं सर, इसका एक फीचर होता है, इसकी एक यूनिक फीचर के बेसिस पर अगर आप इसको देखेंगे तो इट कम्स विद वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी यूनिक फीचर, राइट। बहुत स्पेसिफिक और बड़े यूनिक फीचर के साथ आता है, ठीक है। फीचर क्या होता है कि सर इसमें खनिज बड़े सारे पाए जाते हैं, इसमें खनिज हो सकते हैं, इसमें चट्टानें हो सकती हैं, इसमें आपका खनिज भी हो सकते हैं, प्लस इसमें आपकी चट्टानें भी हो सकती हैं जो इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं कहीं ना कहीं, राइट। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू। साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू आपका कहाँ है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में फैला हुआ है। साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के अंदर आपका फैला हुआ है। अब पॉइंट यहां पे क्या आता है कि आप लोगों को यह रहता है कि सर नामीबिया क्षेत्र कौन सा है या सर साउथ अफ्रीका क्षेत्र कौन सा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसका बिल्कुल ये नीचे वाला पोर्शन, दिस इज नामीबिया, दिस इज बोत्सवाना, इसके साइड वाला बोत्सवाना है, और नीचे जो मैंने बॉर्डर लाइन किया दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज साउथ अफ्रीका। तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बात आ चुकी होगी, इन दोनों के अंदर मिलकर ये फैला हुआ है, ठीक है। और अगर बोत्सवाना में भी है ये, हाँ बोत्सवाना में किसने कहा नहीं है, बोत्सवाना में भी तो है, मैं कह रहा है बोत्सवाना क्यों छूट जाएगा, बोत्सवाना में भी तो है ये लोग। तो तीनों के अंदर आपका ये मिलके हो जाएगा, पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है। किम्बरले सुना है आपने कभी, किम्बरले सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने किम्बरले सुना होगा। किम्बरले ब्रांड भी है किम्बरले, है ना। तो किम्बरले जो है वो सोने और हीरे की खान है जो यहां पाई जाती है। तो आपको पहला देखने को मिलता है कौन सा क्षेत्र है आपका, इसको हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीकी पठार, इसको हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीकी पठार होता है। ये कहां कहां फैला हुआ है, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। फेमस है किसके लिए, फेमस फॉर, फेमस किसके लिए, फेमस फॉर गोल्ड एंड आपका डायमंड एट किम्बरले, डायमंड एट किम्बरले माइन, एट किम्बरले माइन, किम्बरले। तो किम्बरले की खदान है यहाँ, किम्बरले खदान, और किम्बरले खदान में ही ये सारा कुछ पाया जाता है। कहां पाया जाता है सर, किम्बरले की खदान में ही ये सारा का सारा राड़ा आपका यहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है सर। हम समझ पाए दक्षिण अफ्रीकी पठार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, पठार क्या हो सकता है सर, पठार होता है जो जिसमें चोटी ना हो, वही पठार हो सकता है। पहली बात तो पठार के कुछ यूनिक फीचर होते हैं। पठार वही हो सकता है जिसमें चोटी ना हो, जिसके अंदर पीक आपको दिखाई ना दे, इसमें आपको पीक दिखाई ना दे, पहला पॉइंट रहेगा इसमें। दूसरा सर, पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, पहला तो इसमें सर चोटी नहीं होती है, दूसरा पॉइंट आपको ये होता है इसकी ऊंचाई 400 मीटर के आसपास रहती है, हाइट ऑफ 400 मीटर आपको देखने को मिलती है। हाइट जो होता है, हाइट ऑफ 400 मीटर आपको देखने को मिलती है, हाइट ऑफ 400 मीटर आपको यहां देखने को मिल जाती है। हाइट क्या देखने को मिलती है, 400 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है, ठीक है। सबसे बड़े डायमंड भी आपके किम्बरले में ही मिलते हैं, जो बड़े बड़े डायमंड है वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा हम बात करते हैं जोस का पठार, जो नाइजीरिया और नाइजर में स्थित है, ठीक है। नाइजीरिया और नाइजर में आपको स्थित दिखाई देगा, ठीक है, याद रखेंगे। आसान हो गया सर ये तो। अब नाइजीरिया, नाइजीरिया कहां पर है वो समझना। ये जो क्षेत्र है दिस इज नाइजीरिया, नाइजीरिया, ये क्षेत्र है नाइजीरिया, ये नाइजीरिया है भाई।
दिस इज नाइजीरिया। एन लिख दिया, मतलब नाइजीरिया मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपके दिमाग में याद रहे। यहाँ जॉस का पठार है जो टिन के लिए फेमस है। जॉस का पठार है, टिन के लिए फेमस है। जॉस का पठार आपको देखने को मिलेगा कहाँ है? एट द रेट नामीबिया और नाइजर में है। नाइमीबिया में है प्लस नाइजर में है, इसी के नजदीक में नाइजर है। फेमस फॉर टिन। फेमस किसके लिए जॉस का पठार? फेमस फॉर टिन। फेमस फॉर टिन, टिन के लिए फेमस है, TIN, टिन के लिए फेमस है। अगला पठार आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न अफ्रीका का पठार है। केनिया, तंजानिया और युगांडा में है। केनिया, तंजानिया और युगांडा में है, ठीक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा, इन 3 क्षेत्रों के अंदर ये विस्तृत आपको हो जाएगा। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर आपको विस्तृत तौर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। मैंने बताया ईस्टर्न अफ्रीका भी आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका का भी है। अफ्रीका का पठार है, जैसे साउथ अफ्रीका का ऐसे ईस्टर्न अफ्रीका का है। कहां कहां पे है? केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। युगांडा एंड तंजानिया, तंजानिया, इन 3 क्षेत्रों में है, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहां पर क्या आएगा, ये फेमस किसके लिए है सर? अगर मैं बात बताऊं तो दिस इज फेमस फॉर चाय और टी, ठीक है, याद रखना। दिस इज टी एंड कॉफी, सॉरी, फेमस फॉर टी एंड कॉफी। यहाँ टी एंड कॉफी के एग्रीकल्चर होता है। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी के लिए फेमस है आपका ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू। एक प्लेट्यू आप और याद रख लेना, दिस इज इथोपिया। इथोपिया में ही होगा, फेमस नहीं है इतना ज्यादा, बट इथोपिया में ही है, बात खत्म हुई। इथोपिया में इतना ज्यादा फेमस नहीं रहेगा। इथोपिया कहां पे बच्चे? यहाँ है इथोपिया। दिस इज इथोपिया। इथोपिया के आगे सिंह सोमालिया है, इथोपिया। यहाँ इथोपिया का भी पठार है बट फेमस नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सर पत्थर माउंटेन नहीं होते। किसने कहा माउंटेन होते हैं पत्थर? और माउंटेन लिखा किसने है बे? पत्थर पत्थर होते हैं, माउंटेन माउंटेन होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी पठार आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी याद रखेंगे। जैसे आपको कतंगा का पठार देखने को मिलता है जो कॉन्गो में है, उसको कॉपर बेल्ट बोलते हैं। कतंगा का पठार है जो कॉन्गो में है। नेक्स्ट पेज पर बताता हूं, नेक्स्ट पेज पर बताता हूं आपको कतंगा का पठार भी देखने को मिलता है। यहीं अगर हम बात करते हैं, कतंगा का पठार भी है अभी आपका, कतंगा पठार। कतंगा का पठार भी आपको देखने को मिलता है, कतंगा प्लेट्यू। कतंगा प्लेट्यू पढ़ाने का रीजन है, क्यों पढ़ा रहा हूं कतंगा को? कतंगा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कॉपर बेल्ट है, कॉपर बेल्ट है। सर्वाधिक कॉपर यहीं से मिलता है, सर्वाधिक कॉपर यहीं से मिलता है। इंडिया भी यहां से कॉपर का आयात करता है, क्योंकि इंडिया में कॉपर सर्वाधिक मात्रा में नहीं है। इतना भी नहीं है कि हम कॉपर की सभी चीजों को बना पाए, क्योंकि कॉपर हमारे यहाँ केवल राजस्थान से निकलता है, इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है। तो ये कहां पर है सर? ये कॉन्गो में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कॉन्गो रिपब्लिक है वहां आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में आप याद रखना, कॉन्गो कौन सा क्षेत्र है? दिस इज कॉन्गो जे, दिस इज कॉन्गो। ये कॉन्गो क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज कॉन्गो एरिया। इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यही कतंगा पठार कहां पे है सर? कॉन्गो में है। कॉन्गो में आपको दिखाई पड़ेगा कॉन्गो। और ये कॉन्गो फेमस किस लिए मैं बता चुका हूं सर, ये कॉपर बेल्ट है, यहां सर्वाधिक कॉपर पाया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं बीफा का पठार, ये अंगोला में है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये है अंगोला, अंगोला में होगा, ये अंगोला है। यहां बीफा का पठार है। आगे हमें देखने को मिलता है बीफा का पठार। बीफा का पठार हमें देखने को मिलता है, बीफा का पठार अंगोला में आपको देखने को मिलेगा। बीफा प्लेट्यू, बीफा का प्लेट्यू है ये। और बीफा प्लेट्यू आपको कहां देखने को मिलता है सर? कतंगा के नीचे अंगोला देश है, वहां पर मिलता है, ठीक है, एट अंगोला। यह आपको देखने को मिलता है अंगोला क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये फेमस क्यों है? अंगोला कंट्री में मिलता है। मैं दोबारा बता रहा हूं व्हाई दिस इज फेमस। सर यहाँ बॉक्साइट बहुत होता है, ठीक है, इस वजह से होता है। यहाँ बॉक्साइट बहुत सारा होता है, बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है यहाँ बहुत सारा, तो यहाँ से बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है।
अंगोला से बॉक्साइट प्रोडक्शन होता है। आपके दिमाग में मैपिंग होती जा रही है ना इन क्षेत्रों की, आपको केवल थ्योरी याद रखनी है, मैपिंग वगैरह का इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। देन हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सर ये हो गया, एक तो जैसे गिन्नी की खाड़ी है, इसके पास फूटा जालौन भी स्थित है, फूटा जालौन भी है, तो वहां जरूरी नहीं है नाइजर वगैरह रिवर वगैरह ही निकलती है, बट हाँ आपको ये समझ में आ गया होगा पठार कौन कौन से हैं। अब अगर आप कहते हैं तो हम रिवर्स को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, द रिवर नाइल। नाइल रिवर के बारे में यहीं पढ़ना होता है, ठीक है। फटाफट लेवल पर बताइए, बगैर परेशानी के बताओ और अच्छे लेवल पे बताइए। रिवर्स के बारे में शुरू कर रहे हैं अभी अपन, तो भाई यहां से शुरू करते हैं रिवर्स के बारे में, यहां से रिवर्स के बारे में शुरू करते हैं। रिवर्स, रिवर्स ऑफ अफ्रीका की शुरुआत करते हैं। अफ्रीका की नदियां, मोस्ट फेमस रिवर ऑफ अफ्रीका, दिस इज नाइल रिवर। बच्चा बच्चा जानता है, 6650 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। तो पहली ही रिवर हम लेते हैं नाइल रिवर। पहली ही रिवर हम लोग ने कौन सी ले ली जिसका नाइल नाम होगा? पहली रिवर हो गई आपकी नाइल रिवर। अब दिखाई तो कुछ देगा नहीं। नाइल रिवर आप समझिए, नाइल रिवर, नाइल रिवर, इसको बोलते हैं नील नदी। नील नदी, पहला, इसकी लेंथ कितनी है? 6650 किलोमीटर। फ्लो कैसा है इसका? फ्लो पैटर्न, सर फ्लो पैटर्न इसका उल्टा है। फ्लो पैटर्न उल्टे का मतलब क्या हुआ? फ्लो पैटर्न उल्टे का मतलब क्या हुआ कि सर इसका जो फ्लो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो आपका दक्षिण से आपका उत्तर की ओर है, जो साउथ से उत्तर की ओर बहती है। साउथ, साउथ से उत्तर की ओर है, साउथ से नॉर्थ की ओर है इसका फ्लो, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ये दो नदियों से मिलकर बनती है। एक होती है व्हाइट नाइल, एक होती है ब्लू नाइल, दोनों से मिलकर बनती है। मेड ऑफ टू रिवर्स, मेड ऑफ टू रिवर्स, मेड ऑफ टू रिवर्स, ये दो रिवर्स से मिलकर बनी है, और दो नदियों से मिलकर बनी है ये। और ये दो नदियां कौन कौन सी? एक ब्लू रिवर है और एक व्हाइट, एक ब्लू नाइल है और एक आपकी व्हाइट नाइल है, एक आपकी व्हाइट नाइल है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपकी दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले हम व्हाइट नाइल की बात करते हैं, श्वेत नदी की बात करते हैं। युगांडा, रवांडा और तंजानिया की सीमा पर विक्टोरिया लेक है, उससे निकलती है, लंबाई 3700 किलोमीटर है, ठीक है। चलो मेरी बात को दोबारा से समझना, युगांडा, रवांडा और तंजानिया, युगांडा, रवांडा और तंजानिया के क्षेत्र में विक्टोरिया लेक दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? विक्टोरिया लेक आपको दिखाई पड़ती है। और वहीं जो विक्टोरिया लेक है वहीं से यह नदी निकलती है। ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। किससे निकलती है? लेक विक्टोरिया से इसका उद्गम होगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर कोई समस्या होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखेंगे, दिस इज लेक विक्टोरिया। ये छोटी छोटी सी आपको जो दिख रही है, दिस इज लेक विक्टोरिया, यहां से निकलती है। लेक विक्टोरिया है कहां पे? बॉर्डर कहां पे? सर इसका बॉर्डर के बारे में बता दें थोड़ा सा। तो भाई बॉर्डर के बारे में आप याद रखें, युगांडा, रवांडा और तंजानिया। ओरिजिन विक्टोरिया लेक, उद्गम विक्टोरिया लेक पर होता है। विक्टोरिया झील, युगांडा, रवांडा और तंजानिया, युगांडा और रवांडा और रवांडा एंड तंजानिया, तंजानिया बॉर्डर पर से निकलती है। इन तीनों के बॉर्डर पर आपको क्या दिखाई पड़ती है? लेक विक्टोरिया। इन तीनों के बॉर्डर पे है लेक विक्टोरिया, ठीक है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम कागरा है, ठीक है। बट इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है, ये 3700 किलोमीटर तक बहती है।
इसका फ्लो चार्ट कितना है? 3700 किलोमीटर का इसका फ्लो चार्ट है। इसका 3700 किलोमीटर का फ्लो चार्ट है। फिर हम व्हाइट नाइल की बात करते हैं। अरे व्हाइट की तो कर रहा था मैं भाई, मैं व्हाइट नाइल की बात कर रहा था, इसको हटाओ यहां से। व्हाइट नाइल की बात कर रहा था मैं इतनी देर से। अब हम बात करते हैं ब्लू नाइल की बात करते हैं। अब हम ब्लू नाइल की बात करते हैं। ब्लू नाइल कहां से निकलती है? सर ये टाना लेक से निकलती है। इथोपिया के अंदर एक लेक है, लेक टाना। लेक टाना से निकलती है और इथोपिया में इसको अबाय नदी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। बारिश के मौसम में नील नदी का 80% पानी यही लेकर आती है। तो ये कहां पे? इथोपिया। इसका ओरिजिन कहां से है? टाना लेक। ओरिजिन कहां से है इसका? टाना लेक। टाना लेक इथोपिया। टाना झील इथोपिया। टाना झील है जो कहां पर? इथोपिया। इथोपिया में है। इथोपिया में हो जाएगा। लेक टाना ऑफ इथोपिया में आपका इसका हिसाब किताब देखने को मिलेगा। लेकिन इनका ओरिजिन कहां होता है? सर ये मिलती है खार्तूम में। जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां पर ये आपस में मिलती हैं। खार्तूम में मिलती हैं। ठीक है। इनका मिलान कहां पर होता है? इनका संगम कहां पे होता है? ये संगम तो प्यार का संगम है। आय हाय हाय। ओरिजिन की बात अपन कर रहे हैं। ओरिजिन कहां पर होता है? ओरिजिन आपको देखने को मिलता है खार्तूम में, जो सूडान की कैपिटल है। खार्तूम कैपिटल ऑफ सूडान। खार्तूम में होता है। दिस इज कैपिटल ऑफ सूडान। सूडान की कैपिटल है खार्तूम, यहां पर होता है ये। और जब ये खार्तूम में मिलती है, वहां से मतलब निकलती हुई सीधा खार्तूम से बहती हुई सीधा जाएगी और इजिप्ट में चली जाएगी, फिर इजिप्ट में चली जाएगी, भूमध्य सागर में जाएगी और वहां गिर जाएगी और एक डेल्टा बनाएगी वहां, तब वो वहां से गिरेगी। चलो फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका। फ्लो चार्ट इसका कुछ इस प्रकार से है। सर फ्लो चार्ट में तो फिर ये इशू आएगा कि सर इसमें हम चीजें याद नहीं रख पाएंगे। पर टेंशन मत लो, आप आसानी से चीजें याद रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? एक रिवर आपकी निकल के ऐसे निकल के यहां पे आ रही है। ठीक है, ये व्हाइट नाइल को व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं। ये निकल के यहां आ रही है। ब्लू नाइल आपकी निकल के यहां आ रही है, फिर ये नाइल कहला रही है और फिर ये निकल के ऐसे गिर रही है इस भूमध्य सागर में। तो ये इसका पूरा का पूरा फ्लोइंग चार्ट है। दिस इज टाना लेक, दिस टाना लेक, दिस इज विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक, राइट। दिस इज खार्तूम और दिस इज भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ये पूरा इसका फ्लो चार्ट है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए हैं और आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आप पूरे के पूरे इस मैटर को समझ पाओगे। जो हेरोडोटस हैं, जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, नाम तो सुना ही होगा हेरोडोटस भाई जी का आपका। तो हेरोडोटस भाई कहते हैं कि मिस्र के लिए अगर कोई वरदान था तो वो थी रिवर नाइल। रिवर नाइल को कहा जाता है दिस इज बून टू इजिप्ट। नाइल नदी को कहा जाता है बून टू इजिप्ट। बून टू इजिप्ट यानी इजिप्ट का वरदान है, मिस्र का वरदान है ये। मिस्र वरदान कहा जाता है क्योंकि मिस्र के अंदर अगर यह नदी ना होती तो सूखा पड़ता। ठीक। दूसरा पूछा जाता है कि भाई इसके ऊपर आपको कौन कौन से शहर हैं जो बसे हुए हैं? काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, खार्तूम, जूबा, कंपाला, ये सब इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके रिवर साइड सिटीज आप देख लीजिए। रिवर साइड सिटीज, इसके रिवर साइड सिटीज आप देख लेंगे पहले। सब पहले आपको खार्तूम ही दिखाई देगा क्योंकि खार्तूम में तो मिलती है ही। तो खार्तूम तो फेमस हो गया। ठीक है, खार्तूम कहां पे? वैसे सूडान में है खार्तूम। खार्तूम इज एट सूडान। दूसरा आपको देखने को मिलता है जूबा, ये साउथ सूडान। जूबा साउथ सूडान में है। जूबा, जूबा कहां पे? जूबा साउथ सूडान में है। साउथ सूडान में जूबा है। साउथ सूडान में गुंडागर्दी चलती है, बहुत ज्यादा चलती है यार। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा कंपाला है युगांडा में। कंपाला युगांडा में है। और काहिरा है। काहिरा, काहिरा आपको देखने को मिल जाएगा। काहिरा, मिस्र की कैपिटल काहिरा। काहिरा मिस्र, ये सब इसी के किनारे बसे हुए शहर होंगे। मिस्र यानी इजिप्ट, सब इसी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आएगी।
इस रिवर के बाद जो दूसरी रिवर देखने को मिलती है, दूसरी रिवर है कॉन्गो, जिसको जायरे भी बोलते हैं। दूसरी है कॉन्गो, जिसको बोलते हैं जायरे रिवर। ये दूसरी बड़ी नदी होगी। बट पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको नील नदी आपके दिमाग में आई है नहीं आई है, इसका पूरा फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आया नहीं आया है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको बताते हुए जाना नहीं है। ठीक है, चलो, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप उस चीज को समझे भी। कि मैं तो बता के चला जाऊंगा, ये चीज तो मैं स्लाइड पे भी कर सकता था, बट मैंने आपको हाथ से पढ़ाने का अगर बेड़ा उठाया है तो पॉइंट यही है, फिर आप मुझसे भी अच्छे टीचर बनो। ठीक है, यू मस्ट बी अ बेस्ट टीचर, मोर गुड देन मी। ओके, अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट रिवर, दैट इज जायरे, ऑल्सो नोन एज कॉन्गो। बहुत आसान है, ये दुनिया की एकमात्र नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, 4700 किलोमीटर लंबी है, और ये कतंगा के पठार से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, जो गिन्नी की खाड़ी है वहां पर गिर जाती है। थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। या एक काम करते हैं, इसके लिए स्लाइड अपन यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक लास्ट रिवर बची है, तो लास्ट रिवर के लिए अपन स्लाइड यूज कर लेते हैं। कोई समस्या इसमें इतनी भी ज्यादा नहीं आएगी। बाकी चीजों को तो आपको मैंने हाथ से बताया ही है, तो थोड़ा सा समय बचाने के लिए केवल इसके फ्लो चार्ट पे हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, चलो। ये लीजिए, आसान है, आसान तरीके से बताया गया है इसमें। जैसे अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 4700 किलोमीटर है, इसी को कॉन्गो नदी या जायरे नदी कहते हैं। दिस इज नोन एज कॉन्गो और नोन एज जायरे। कॉन्गो या जायरे इसी को अपन बोलते हैं। उद्गम व मुहाना कतंगा के पठार लुआबा धारा से निकलती है, अटलांटिक में गिरती है गिन्नी की खाड़ी में। ठीक है, यहां से निकलती है, कॉन्गो के आसपास से, कतंगा के प्लेट्यू से निकलती है, और इसका फ्लोइंग मैप कुछ इस तरीके से रहता है। इस तरीके से इसका फ्लोइंग मैप रहता है, और फिर ऐसे चेंज करके अटलांटिक ओशन में गिरती है। ठीक है, यही गिन्नी की खाड़ी है। ओके, चलो। विशेषता, दुनिया की एकमात्र नदी है जो 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है। जलप्रपात है, इस पे बायोहोम फॉल्स है, 7 प्रपातों की श्रृंखला है, स्टैनली वाटरफॉल है, लिविंगस्टन वाटरफॉल है। सहायक नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी कसाई है, जो हीरे के उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। किनारे बसे शहर किशानशा डीआरसी की राजधानी, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है, और ब्राजविले कॉन्गो गणराज्य की राजधानी है। तो ये इनका फ्लोइंग चार्ट मैप हो जाएगा। ठीक है, इसको भी समझना। और रिवर्स भी हैं, उनको भी देखना है। बट यार, आज का समय हो चला है, तो आज इतना ही रहेगा। ठीक है, अब आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई बात करना चाहता है, वो बता दें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है सर, वो माही रिवर है, इंडिया की है। बताओ बताओ भाई, रेडी हो? चलिए, तो फिर कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, रेस्ट नहीं करना भाई, अभी 11:15 पे वो वीडियो डालनी है। आप एक काम करना, दिया का कहना यूरोप वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, वो मिल जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपका जो अपना चैनल है डिकोड विद राणा, डिकोड विद राणा सर्च कर लेना। ठीक है, याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।